हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आ गया हूं और आज का विषय है कि शिव शक्ति की आपके ऊपर कृपा। जी हां, आज की रीडिंग बड़ी पॉजिटिव रहने वाली है। भगवान शिव और माता पार्वती इन दोनों की सम्यक रूप से आप पर क्या कृपा है, या वे कुछ कहना चाहते हैं, या क्या उनकी ओर से कोई संदेश है या कोई सजेशन है, या आपको कुछ करना चाहिए, यही सब आज की इस रीडिंग में मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 दूध, पाइल नंबर 2 जल और पाइल नंबर 3 बेलपत्र। ये तीनों चीजें सीधे भगवान शिव से संबंधित हैं, ये सभी जानते हैं। इसीलिए इन तीनों को पाइल के सिंबॉलिक्स के रूप में लिया है। तीनों में से जो अच्छा लगे, एक फीलिंग दे, अट्रैक्शन दे, आप उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने दूध चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हुए ये फोटो है। दूध भगवान शिव के ऊपर अर्पित किया जाता है, उनके शिवलिंग पर। बड़ी मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अभी हम जिस समय काल में रह रहे हैं, ये 28वां कलयुग है। 12वें सतयुग में समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था, तब उसे भगवान शिव ने पी लिया था और उससे उनके गले में बहुत जलन होने लगी थी। उस जलन को मिटाने के लिए उनके ऊपर जब दूध अर्पित किया गया और जल उनके ऊपर, मतलब उनको दूध और जल से जब नहलाया गया, उनके ऊपर डाला गया, तो उनके गले की वह जलन थोड़ी शांत हुई, उन्हें सुख मिला, अच्छा लगा। और इसी वजह से उन्होंने जो है स्वयं के ऊपर और स्वयं के शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने वालों पर विशेष कृपा करने का एक आश्वासन दिया है और इसीलिए दूध चढ़ाया जाता है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है डेथ। जो लोग आज पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको बता दूं कि टैरो में डेथ का कार्ड एक परिवर्तन को दिखाता है, न कि किसी की मृत्यु को, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। थर्ड पोजीशन आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए मेरे पास अपीयर हो गए हैं। मुझे कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि YouTube पर बहुत सारे टैरो रीडर ऐसे हैं जो मल्टीपल कार्ड्स निकालते हैं। आप 5 कार्ड 10 कार्ड से बहुत ज्यादा जानकारी निकाल लेते हो, ऐसा कैसे करते हो? तो मैंने कहा देखो, मामला ये नहीं है कि मैं आवश्यकता से अधिक कार्ड निकालूं। मामला ये है कि क्या वे मुझे उतनी जानकारी दे रहे हैं जो आज की रीडिंग के लिए आवश्यक है या नहीं। पूरे डेक को खाली कर देना, 20 25 30 कार्ड निकालना दिखावा है और मैं इन चीजों से थोड़ा बचता हूं। शायद इसी दिखावे से बचने की वजह से मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या भी थोड़ी कम है। मैं कुछ फालतू की चीजें भी नहीं पहनता, आडंबर करके भी नहीं आता कि पगड़ी लगा लूं, हार पहन लूं, रुद्राक्ष की 25 माला पहन, ये सब नहीं करता। वो अपनी श्रद्धा एक अलग है किसी की, लेकिन इन चीजों को धारण करने से, पहनने से कुछ भी नहीं होता। मतलब टैरो रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो मेरे इंट्यूशन पर चलता है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। देवी शक्ति और भगवान शिव यानी शिव शक्ति की आपके ऊपर कृपा, आज का हमारा यह विषय है। कहीं ना कहीं एक डिसकनेक्शन एनर्जीज में है जिसका फील आप लेते रहते हैं। अब ये फील लेना सुनने में तो पॉजिटिव लगता है, लेकिन यहां नेगेटिव मामला है। आपके जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाएं
बीच बीच में समस्या का बढ़ जाना, बीच बीच में चीजों का आपके लिए एक ऐसी कंडीशन में आ जाना जहां आपको खुद फील हो जाता होगा कि यार ये चीजें गड़बड़ हैं, मेरे पक्ष में नहीं चल रही हैं और परिस्थितियां अभी मुझे सपोर्ट नहीं दे रही हैं। डैमेज कंट्रोल करने की काफी कोशिशें आपने की हैं। भगवान शिव की शक्ति ने हमेशा आपकी मदद की है। देवी शक्ति की जो शक्ति है, यानी माता पार्वती की जो एनर्जी है, उसकी कनेक्टिविटी में थोड़ी सी कमी है, यानी कि मामला थोड़ा डिसबैलेंस है। अगर हम इसे एक आधुनिक भाषा में या प्राचीन चाइना की भाषा में कहें तो यिन यांग जो एनर्जी होती है, उसमें यांग एनर्जी थोड़ी कमजोर है, यिन एनर्जी कंप्लीट है, पूरी तरह बनी है। तो शिव और शक्ति में शक्ति की ऊर्जा का थोड़ा सा एक घनत्व तो कम हो गया है, जिसका नुकसान आपके आर्थिक प्रगति में बाधा को लेकर के आपने फेस किया ही है। अननेसेसरी ऑब्स्टिकल आपके जीवन में आते रहते हैं, उसको लेकर फेस किया है। हालांकि शिव जी की जो कृपा और शक्ति उनकी बनी है, उसकी वजह से आपने हर बाधा में कहीं ना कहीं कोई मददगार देखा होगा जिसने आपकी हेल्प करी होगी चीजों से आउट होने में, चीजों से बाहर होने में। अब देवी शक्ति का यहाँ पर जो मामला है उसे हम थोड़ा संतुलित कर लें। हालांकि देखिए, एक और चीज कंफर्म कर दूं, ऐसा नहीं है कि देवी की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपसे संलग्न हो गई है या देवी आपको लेकर के रुष्ट और नाराज है। बल्कि अगर मैं अपने अनुभव और अपनी जानकारी, नॉलेज की बात कहूं तो भगवान शिव को हम भले ही भोलेनाथ कहते हैं, लेकिन देवी उनसे ज्यादा करुणामयी है, यानी कि माता पार्वती उनसे ज्यादा करुणामयी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी गलतियों से चीजों को खराब कर देते हैं। एक छोटी सी कथा जैसी आपको सुनाऊंगा ताकि आप चीजों को समझें कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, भगवान शिव का और माता पार्वती दोनों का बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा नियमित उनकी पूजा पाठ करता, लेकिन दुर्भिक्ष, बिल्कुल गरीब, कोई जीवन में उन्नति नहीं, धन नहीं, परेशान। तो देवी ने कहा कि भगवान आप इसे कुछ देते काहे नहीं? उन्होंने कहा देवी ये चाहता ही नहीं है, ये चाहता ही नहीं है भाई, हम तो देवी देने की कई बार कोशिश की है। देवी ने कहा हमने तो देखा नहीं कभी कोशिश की। तो शिव जी ने कहा कि हमारी कोशिश थोड़ी अलग होती है, आप अपने ओर से कुछ देना चाहें तो दे दें, हमने मना कब किया? तो देवी ने एक कटोरा हाथ में प्रकट किया जो हीरों से भरा हुआ था, डायमंड से भरा हुआ था, और देवी ने कटोरे को आदेश दिया कि जाओ उसके रास्ते में बिछ जाओ। वो मार्ग से आ रहा था और रास्ते में कटोरा पड़ा था। जाहिर सी बात है, आएगा कटोरा देखेगा, हीरे उठाएगा, खुश होकर चला जाएगा। अब वो जा रहा था, थोड़ी दूर से उसको एक अंधा आदमी मिल गया जो आ रहा था, ऐसे ऐसे हाथ करते हुए, टटोलते हुए निकल गया। तो उसने उसको घूम कर देखा कि वाह भाई, अंधा है फिर भी निकल गया, कमाल, हम भी ट्राई करके देखें। उसने आंखें बंद करी, टटोलते हुए ऐसे ऐसे करके निकल गया, कटोरा पार। देवी हंसने लगी। शिव जी ने कहा देखा, ये ऐसा पागल है कि इसको चाहिए नहीं, हम क्या करें? ये कथा इस चीज को नहीं दिखाती है कि कोई व्यक्ति कितना मूर्ख है, ये कथा इस चीज को दिखाती है कि हम इंसान कितने मूर्ख हैं कि कई बार ईश्वर हमारी राह में सकारात्मकताएं लाते हैं, लेकिन हम उसकी ओर से आंखें ही बंद कर लेना पसंद करते हैं। देवी की ऊर्जा आपके साथ जुड़ नहीं पाई, इसको ऐसे समझे तो ज्यादा आसान होगा। देवी की ऊर्जा जुड़ नहीं पाने का जो यहां पहला और मेजर रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि शिव जी के साथ में आपकी जो कनेक्टिविटी बनी है, उस कनेक्टिविटी में देवी की ऊर्जा का अभाव हो गया है। भगवान शिव के बारे में जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य, आजकल वाले नहीं, आजकल तो 3 शंकराचार्य हैं, चौथे का टाइटल ही विवादास्पद हो गया है, खैर उस पर नहीं जाएंगे। तो जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सौंदर्य लहरी, और उस पुस्तक का जो पहला श्लोक है उसमें वे कहते हैं कि हे देवी, आपकी शक्ति से शिव शिव हैं, क्योंकि आप शक्ति का इकार स्वरूप हैं। इकार यानी ई की मात्रा, इसको ऐसे समझें, और शिव से ई हटा दें तो शव हो जाता है, शिव शक्तिहीन हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ में, ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप नेगेटिव ना समझें, शिव की शक्ति आपसे जुड़ी है तो शिव की शक्ति में देवी समाहित है, लेकिन इंडिविजुअल देवी की शक्ति का अभाव चीजों को थोड़ा डिसबैलेंस कर रहा है। उसे बैलेंस कैसे करें, इसको समझने के लिए हम आज की ओरेकल डेक लेंगे, गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं ओरेकल डेक हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। इसमें सनातन धर्म के काफी सारे देवी देवता हैं, सभी तो नहीं आ सकते क्योंकि 33 करोड़ हैं। अब कई बार लोग कहते हैं 33 करोड़ के नाम बताइए। भैया जैसे 49 तो मरुत हैं, तो वे सभी मरुत देव हैं। 12 आदित्य हैं। देखिए, कई के नाम हैं,
कई के नाम हमारी जानकारी में नहीं है, कई देवी देवता हमारे इस यूनिवर्स के हैं, कई दूसरे यूनिवर्स के हैं, तो टोटल जो संख्या वो 33 करोड़ है पूरे मल्टीवर्स के देवी देवता मिलाकर के। इसको ऐसे समझिए। और धर्म तो सनातन ही है, उसको सभी लोग जानते हैं। चलिए पहला कार्ड देखते हैं आपके लिए जो अपीयर, यह है गुरुदेव बृहस्पति। सेकंड पोजीशन आपके लिए भगवान हनुमान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है भगवान परशुराम। कई लोग नहीं जानते कि परशुराम जी कौन है। परशुराम जी भगवान है। अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन है कि परशुराम जी कौन है, तो भगवान है। भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, भगवान राम से पहले। जो राम नाम है भगवान राम का, इनका नाम भी राम है। 2 राम हुए। भगवान विष्णु ने 2 अवतार लिए, जिसमें दोनों में उनका नाम क्या था? राम था। ऐसा नहीं इनका नाम परशुराम, इनके पिताजी ने इनका नाम परशुराम कभी नहीं रखा। ये परशु माने फरसा, परशु को लेकर चलने वाले थे और परशु लेकर के इन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। तो अब जैसे होता है ना कि भाई फलाने आ रहे हैं, सिंबॉलिक कि कौन आ रहा है। जैसे महाभारत में गांडीवधारी अर्जुन, चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु, त्रिशूलधारी शंकर, तो ऐसे ही परशुधारी राम। तो बीच में कालांतर में धारी शब्द हट गया और परशुराम रह गया, तो पूरा परशुराम ही हो गए ये। ठीक है, तो ये भी भगवान विष्णु के अवतार हैं और इन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था द्वापर युग में। हमारा चौथा कार्ड आज का अपीयर है, यह है श्री नित्यानंद प्रभु। और अंतिम कार्ड जो हमारे पास अपीयर है, यह है भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। अब समझें, यहां पर एक लाइन में अगर मुझे समेटना हो तो मैं कहूंगा कि आप देवी के किसी भी एक मंत्र को ले लें अथवा सप्तशती के किसी एक श्लोक को ले लें और उसे प्रतिदिन 11, 21, 51, 101, 1001, 1008 नहीं 1001 की संख्या में प्रतिदिन जप करें। अब 1001 ज्यादा हो गया, सभी कहेंगे। 11 भी कहा है, 21 भी कहा है, 51 भी कहा है, लेकिन जब वह जप करें तो उस जप में आपके आंखें बंद होनी चाहिए और बंद आंखों से आप देवी का ध्यान कर रहे हो। और अब सवाल ये उठता है, देवी का तो विग्रह है सिर से नख तक, यानी उनके सिर से लेकर पैर के नाखून तक, तो हम उस ध्यान को केंद्रित कहां करें? तो उनके चरणों पर केंद्रित करिए। कैसे करेंगे? मोबाइल फोन में उनकी फोटो ले लीजिए, कोई एक डाउनलोड कर लीजिए, या आपके घर पे कोई फोटो पहले से हो तो उसे देख लीजिए और थोड़ी देर बैठिए और उस फोटो को निहारिए। देवी का विग्रह एक तरीके से आंखों में बसाइए, फील करिए, याद करिए थोड़ा सा, और फिर थोड़ी देर पहले तो जैसे 5 मिनट आपने देवी को पूरा देखा, फिर उसके बाद में अगले 5 मिनट देवी के चरण देखिए, उनके बस चरणों को देखिए और कुछ भी मत देखिए। और जब यह मंत्र, मतलब दुर्गा सप्तशती के जितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, जो सप्तशती का अर्थ होता है 700। सप्तशती, तो सप्त मतलब 7, शती मतलब 100, तो सप्तशती मतलब 100, 700 श्लोकों वाला ग्रंथ, वो है सप्तशती। तो उसके जितने श्लोक हैं वे सभी एक मंत्र की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसकी ये शक्ति है, ठीक है, कुछ भी उसमें है, उसकी मीनिंग कुछ भी निकलती, लेकिन वह सब मंत्र की तरह है। तो कोई भी श्लोक जो आपको पसंद है, आप सप्तशती खोल लीजिए, 2, 4, 10, 20, 50 श्लोक पढ़िए, जो आपको बढ़िया लगे, आपके कंठ से मैच करे, आपके मुंह में घुले, आपको फील हो कि यार ये मेरे लिए बहुत फीलिंग दे रहा है, निकटता दे रहा है, आसान है, उसे इस्तेमाल करिए। और उसका 11, 21, 51, 101, 1008, सॉरी 1001, इसमें से कोई भी एक संख्या पहले से डिसाइड करिए। 11 डिसाइड किया तो बाद में 21, 51 मत करिएगा, फिर 11 ही चलाइए। आपने 51 कर लिया तो फिर उसको घटाइए नहीं, बढ़ाइए नहीं। कंसिस्टेंसी देखिए, मेजर चीज क्या है। जैसे आपने कभी कभी टीवी सीरियल में देखा होगा, पुराने समय में लोग तपस्या करते थे तो क्या करते थे, एक मुद्रा में बैठते और बैठे रह जाते थे। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि भाई अगर कथाएं कहती हैं कि 1000 साल तपस्या की, चलो 1000 छोड़ो, मान लो 100 साल करी, तो पहला सवाल तो 100 साल जिए कैसे, दूसरा सवाल 100 साल खाए पिए बिना तपस्या कैसे करी। तो उसका उत्तर है कि उस एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए देवी या देवता संबंधित समय को रोक देते हैं, उसके लिए चीजें स्थिर हो गई, अब वो रुक गया है, बस मरेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन उसका जो भाव तपस्या का है वो बीच में भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाव भंग हुआ तो समय फिर शुरू हो जाएगा, टूट जाएगी तपस्या।
ठीक है, भाव भंग हुआ, तपस्या टूट जाएगी। तपस्या कैसे टूटती है? जब भाव भंग हो जाए। विश्वामित्र के समक्ष मेनका आ गई, विश्वामित्र ने उनके पायल की आवाज सुनी, उनकी शरीर की खुशबू को देखा, मतलब फील किया, और फिर उनकी आंखें खोल दी, तो तपस्या भंग होगी, भाव भंग हो गया। तो आप जब यह जप करें तो आंखें बंद करके करें, उंगलियों पर गिन लें और देवी का चरण स्मरण में रखें। तो आपकी, अब यहां पर गुरुदेव बृहस्पति, हनुमान जी, परशुराम, ये 3 कार्ड बताते हैं कि तब आपकी ऊर्जा बैलेंस होने लगेगी। ये मजेदार था। कैसे? देवी और भगवान शिव मिलकर शिव शक्ति बनते हैं अर्धनारीश्वर। आज हमारा साइंस भी कहता है कि हमारी बॉडी आधी मेल आधी फीमेल होती ही है। ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती ही है। यह अलग बात है कि जो मेल्स हैं उनका मेल हार्मोन ज्यादा है, फीमेल का फीमेल हार्मोन ज्यादा है, इसलिए वे अलग अलग रूप रंग में नजर आते हैं, शरीर का बनावट सब कुछ अलग हो जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ है कि ऊर्जा है और अंदर की वही ऊर्जा को संतुलित होना होता है। जैसे ज्योतिष में कई बार आपको कुछ रेमेडीज दी जाती हैं, अंगूठियां पहनाई जाती हैं, तो उससे क्या होता है, बाहर का, जैसे किसी को बोला कि भैया सूर्य खराब है, जल दीजिए, सूर्य सही हो जाएगा, तो वो जो अंतरिक्ष में सूर्य है वो थोड़ी सही होने वाला है, उसको कुछ नहीं होगा, वो वैसा ही है। आपकी बॉडी के अंदर का सन एलिमेंट प्रॉब्लम कर रहा है, वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे देवी की, अब भगवान शिव की ऊर्जा जो आपसे कनेक्ट हो रही, मतलब आपकी बॉडी में एक संतुलन बनाती, देवी की ऊर्जा जो आपकी बॉडी में कनेक्ट हो रही लेकिन एक संतुलन को थोड़ा सा कमजोर करती है, वह संतुलन सही होने लगेगा। और जब वह संतुलन सही होगा तो आपके अपने पहचानेंगे कैसे? तो नरसिंहदेव का कार्ड कहते हैं कि तुम्हारे अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा, तुम पहले वाले इंसान नहीं रह जाओगे। लोग तुम्हें यह बताएंगे कि यार तुम्हारे अंदर कुछ चेंज हो गया। ये चेंजेस आपको फील होंगे लगातार 2 महीने के बाद। जब आप शुरू करेंगे तो 2 महीने बाद। और शुरू किस दिन से करना है? किसी भी शुक्रवार की सुबह से शुरू करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने जल को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में जल की फोटो लगाई गई है। शिवलिंग पर जल अर्पण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध और जल दोनों को अर्पित किया जाता है। दोनों को मिलाकर भी कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। दोनों का महत्व है, शिव को दोनों प्रिय हैं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज की रीडिंग क्या कहती है, कि शिव शक्ति की आप पर क्या कृपा है या उनकी ओर से क्या सजेशंस हैं जो आपको ठीक करने चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द एम्प्रेस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और अंतिम कार्ड यानी 5th नंबर पर आपके लिए है द हेरोफेंट। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो गए हैं। आज का हमारा विषय है कि शिव शक्ति की आपके ऊपर कृपा, देवी की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी हुई है पाइल नंबर 2, लेकिन इस कृपा का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। या इसको इस तरह से कहें कि यह एक ऊर्जा की तरह है उनकी कृपा आपके ऊपर, और यह ऊर्जा सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में आपके अंदर है, जिसका आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। हालांकि सोई हुई अवस्था के बावजूद इस ऊर्जा ने आपको कुछ बेनिफिट्स दिए हैं जो मैं बताता हूं, आप उसे मिलान करिए अपने आप से। रचनात्मकता जिसे आजकल हम क्रिएटिविटी कहते हैं, ये आपके अंदर काफी अच्छी तरह से है। आप कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब कभी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप लीक से हटकर काम करना पसंद करते हैं या करती हैं, और परिपाटी छोड़ करके, यानी कि बधी बधाए नियमों के अलावा अपने खुद के रूल बना करके किए गए कार्यों से जब दूसरे लोगों को लगता है कि आप असफल हो जाएंगे, वहीं आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। और यह एक बड़ी बढ़िया और मजेदार बात है जो देवी की शक्ति का एक रूपांतरण आपके अंदर करती है। आर्थिक मामलों में स्थितियां कितना भी डावाडोल हो जाएं, अंततः संभल जाती हैं। यह भी देवी ने आपको एक ब्लेसिंग के तौर पर दी है।
लेकिन स्वयं के अहंकार को जीत पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होता है। अब आप कहेंगे हमारे अंदर अहंकार नहीं है, तो वह ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप अहंकार में डूबे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वह अहंकार उस समय अधिक व्याप्त हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जब आप अपने आप को एक कसौटी पर कसना शुरू करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं जहां आपका स्वयं को दूसरों से कंपैरेटिव माइंडसेट आता है। जब आप कंपेयर करते हैं तो आप अहंकारी हो जाते हैं। कंपेयर मत करिए, क्योंकि कंपैरिजन आपको सुख नहीं दे सकता। यहां आपके लिए सजेशंस हैं। पहला, कि आप इस चीज के लिए कृतज्ञता का अनुभव करें कि देवी की शक्ति आपके साथ है, साथ ही भगवान शिव की शक्ति भी आपके साथ है, यानी शिव शक्ति दोनों की ऊर्जा का समन्वय आपके अंदर अच्छा है, संतुलन बढ़िया है। लेकिन जो देवी की शक्ति है वो सुप्त अवस्था में है, उसे थोड़ा जागृत करने की आवश्यकता है। आज की हम ओरेकल डेक लेंगे। ओरेकल डेक हमारी आज की है गॉड्स एंड गॉडेस, और जानेंगे ओरेकल डेक हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है इस विषय पर कि आप इस सोई हुई सुप्त अवस्था की ऊर्जा को जागृत कैसे करें और कैसे अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना ले जाएं। पहला कार्ड आपके लिए है पार्वती, माता पार्वती, स्वयं शक्ति आ गई। दूसरे में आपके लिए नारद मुनि। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है देवी का एक और रूप, मां काली। फोर्थ नंबर पर आपके लिए यम, यानी यमराज, भगवान यमराज। और अंतिम आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है ब्रह्मदेव का। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ओरेकल डेक से भी। इस सोई हुई ऊर्जा को कैसे जगाएं, क्योंकि यह ऊर्जा यदि सोई हुई ही रहेगी तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आप इसका जो ये छोटे मोटे बेनिफिट्स आपको दे रही है बस उतने तक सीमित हो जाएगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऊर्जा का स्वरूप क्या है और इस ऊर्जा को जागृत कैसे करेंगे। ऊर्जा का जो स्वरूप है वो सकारात्मक है, निगेटिविटी में नहीं है। लेकिन आप अगर खुद ऊर्जा का नकारात्मक उपयोग करें तब चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। परमाणु एक ऊर्जा है, ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में भी हो सकता है, बम बनाने में भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है ना, बनाने वाला बनाना चाहता क्या है। तो ऐसे ही आपके भीतर जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का उपयोग या सदुपयोग आपके हाथों में है। सबसे पहले देवी पार्वती। देवी पार्वती आपको अपने शिशु यानी बच्चे के रूप, शिशु मतलब मेल फीमेल से हट गया। शिशु एक शब्द है संस्कृत का जिसमें जेंडर हट गया। छोटी लड़की को भी शिशु कहेंगे, छोटे लड़के को भी शिशु ही कहेंगे, ठीक है। तो वे आपको अपने शिशु के रूप में मानती हैं, समझती हैं, जानती हैं, प्रेम करती हैं और आपकी रक्षा करना चाहती हैं और आपके लिए हर चीज उपलब्ध चाहती हैं कि हो और आपके जीवन में समृद्धि बनी रहे। लेकिन वे मां के ममत्व के अलावा बस आपको अपनी ब्लेसिंग्स के साथ में संबद्ध और आबद्ध कर सकती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आप जीवन भर शिशु बनकर उनकी गोद में नहीं रह सकते। आपको अपना जीवन खुद संभालना चलाना पड़ेगा। इसलिए वे आपके ऊपर बहुत सारी चीजें छोड़ करके स्वयं को आप पर निर्भर करती हैं। ये मजेदार है, देवी आप पर निर्भर करती हैं। मतलब इसका यह हुआ कि देवी अब आपके ऊपर निर्भर, मतलब ट्रस्ट कर रही हैं कि आप उनकी दी हुई ऊर्जा से, उनकी दी हुई ब्लेसिंग से सदुपयोग करेंगे और अपने जीवन को बेहतर कर लेंगे। देव ऋषि नारद कार्ड स्किप। मां काली। मां काली का कार्ड बताता है कि ऊर्जा का स्वरूप तो ऊर्जा है, उसे सकारात्मक या नकारात्मक इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंड करता है तुम पर यानी आप पर। यमराज और काली मां 2 का कार्ड ये कहते हैं कि ऊर्जा को सकारात्मक रूप में इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने आप को जज करना होगा। हम मोस्टली दूसरों को जज करना पसंद करते हैं, स्वयं को नहीं। हम स्वयं के बारे में एक जजमेंटलनेस नहीं लेते, हम स्वयं की कमियां नहीं देखते, हम दूसरे की खोजते रहते हैं। तो यमराज जी कहते हैं कि तुम्हें स्वयं धर्म का रक्षक और अपने आप को देखना होगा, और जब तुम देखोगे तो स्वयं को ही समझ पाओगे कि तुम क्या कर रहे और कैसे इस ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे। अंत में भगवान, अभी नारद जी का बचा है अंत में भगवान ब्रह्मा का कार्ड। वे कहते हैं कि इस ऊर्जा की सकारात्मकता को महसूस करो। स्वयं को शिव और शक्ति के साथ एक करने के लिए स्वयं को उनकी ऊर्जा से ओतप्रोत मानो, जानो
और ऐसा महसूस करो कि दोनों की ऊर्जा सम्यक रूप से तुम्हारे चित्त के भीतर स्थित हो रही है, और न सिर्फ स्थित है बल्कि प्रवाहित भी हो रही है। प्रवाह जो रुक नहीं रहा, प्रवाह जो सतत चल रहा है, प्रवाह जो आपके अंदर और बाहर सब ओर परिवर्तन करता है। अंत में नारद जी का कार्ड। अब नारद जी का कार्ड हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो ये, नारद जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, आपने उन्हें बहुत सारे टीवी सीरियल्स में, मूवीज में देखा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। समाज में कहीं कोई लड़ाने भिड़ाने का कार्य करे तो उसे नारद जी कहते हैं। हमारे यूपी में नारद जी कहते कहते नारद आदमी है, ये एक तरह की गाली की तरह इस्तेमाल होने लगा। क्यों? क्योंकि इनको गलत समझा गया। नारद से बड़ा भक्त नहीं, नारद से बड़ा गुरु नहीं। नारद जी सब बहुत लोगों के गुरु थे, प्रहलाद के गुरु थे, ध्रुव के गुरु थे, जिन्होंने भगवान राम की कथा लिखी, महर्षि वाल्मीकि, उनके भी ये गुरु थे। नारद जी कोई साधारण मुनि या ऋषि नहीं है, वे देवताओं के ऋषि हैं। देवर्षि उनको कहते हैं। लोग देवर्षि का मतलब नहीं समझते। देवर्षि का मतलब होता है वह व्यक्ति जो स्वयं में देवता है। पहली कंडीशन, देवता है, हाँ है, देवता है। देवता होने के नाते देवलोक पर उसका भी उतना ही राइट्स और अधिकार है जितना दूसरे देवों का है, उतना ही है। देवलोक में मौजूद सारी उपभोग की वस्तुएं जितनी भी हैं, सब पर उनका भी बराबर का राइट्स बनेगा, क्योंकि वे देवता हैं। लेकिन उन्होंने मुनि का रूप लिया, ऋषि बन गए और सब छोड़ दिए, संन्यास्त हो गए। इंसान के रूप में जन्मे बहुत सारे लोगों ने संन्यास लिया, बहुत सारी धन दौलत छोड़ी, राजपाट छोड़ दिया। एक व्यक्ति जो देवता है और उसने देवलोक के उस सारे आडंबर को छोड़ दिया और देवता होने के बावजूद ऋषि बनना स्वीकार किया, वह व्यक्ति देव ऋषि कहलाया। यानी अब जो देव ऋषि है, अगर वो पहुंचे तो देवताओं का राजा भी झुककर प्रणाम करेगा, देवराज इंद्र भी प्रणाम करेंगे कि महर्षि आप प्रणाम स्वीकार करें, आपके चरणों में प्रणाम है, इस तरह से। और नारद जी के बारे में जानते हैं, वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं और पूरे ब्रह्मांड में नारायण नारायण की गुंजायमान करते हैं। कई बार लोग नहीं समझते, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, मिस कर जाते, कहते हैं अरे नारायण नारायण में क्या ही रखा है, दिन भर नारायण नारायण रटना किस लिए रटना। लेकिन नारायण का जो उनका कहना है, मेरा जो अपना अनुभव कहता है, उसके अनुसार वे यह घोषणा करते रहते हैं, यह वे बताते रहते हैं कि इस जगत में जो है सब नारायण ही है। यह जगत क्या है? नारायण नारायण। जगत के अणु अणु क्या है? नारायण नारायण। जगत में जो है क्या है? नारायण। जो नहीं है क्या है? वह भी नारायण। जगत क्यों है? नारायण नारायण। कब तक रहेगा? नारायण नारायण। नारायण ही जानते हैं। और नष्ट कब हो जाएगा? नारायण नारायण वही कर देंगे। जगत के नष्ट होने के बाद क्या रहेगा? नारायण नारायण। ये है नारायण। तो देव ऋषि कहते हैं कि जब तुम खुद को जज करना बंद कर दो, देव ऋषि नारायण नारायण की गुंजायमान करते, वीणा बजाते, भ्रमण करते ब्रह्मांड में। कोई हंसे, मजाक उड़ाए, कोई कुछ भी कहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। तो वे कहते हैं कि जब तुम देवी की ऊर्जा से आबद्ध, संलग्न हो और उसके प्रति स्वयं को बस एक कनेक्टिविटी में फील करते हो और स्वयं को उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हो, तब तुम्हारा अपना स्व नीचे गिरता है और उनकी ऊर्जा बहनी शुरू होती है। इसे थोड़ा समझे, कठिन है। शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक। इस ऊर्जा की कनेक्टिविटी का लाभ अगर लेना है तो आपको अपने आप को थोड़ा सा 2 ग्रेड नीचे ले जाना पड़ेगा, तब उनकी ऊर्जा कमांड संभालेगी। इसको ऐसे समझिए, गाड़ी की सीट पर आप बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पर, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके समक्ष आ गई। अब आप ड्राइविंग सीट से उठ जाइए ना, आप बैठे रहेंगे तो वो ऊर्जा क्या करेगी? जाके पीछे बैठ जाएगी, फिर यूजलेस, किसी काम की नहीं। आप हटिए, आपको हटना पड़ेगा। हटेंगे कैसे? स्वीकार करके। जब हम गाड़ी किसी और को चलाने को देते हैं तो स्वीकार करते हैं ना पीछे बैठना, कि चलो ठीक है हम पीछे बैठेंगे, हम दूसरी साइड बैठ जाएंगे। तो वह स्वीकारोक्ति, अब नारद जी कहते हैं स्वीकारोक्ति बाधी हुई नहीं होनी चाहिए, बंधी नहीं होनी चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर स्वीकारोक्ति नहीं होनी चाहिए कि अच्छा चलो हम 6 महीना ट्राई करके देखते हैं। नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं है। 6 साल भी ट्राई करोगे कुछ नहीं होने वाला। आपको ये करना है तो बस कर देना है ना, इसमें कोई टाइमलाइन क्यों देना? अब वह ऊर्जा हमें लाभ दे, नुकसान दे, हमें क्या लेना देना?
उन्होंने जो हमारे बारे में सोचा होगा वो सोचा होगा। और शिव शक्ति की जो ऊर्जा आपके साथ कनेक्टेड है वो आपके जीवन में न सिर्फ संतुलन स्थापित करती है बल्कि मल्टीपल टाइम उसने आपको बेनिफिट्स दिए, और इन बेनिफिट्स को और इनहेंस करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए आपको उनके साथ अपने जुड़ाव को और गहरा करना है। इसे करिए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने बेलपत्र को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। बेलपत्र के बारे में सभी लोग जानते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग पर यह अर्पित किया जाता है। शिव जी को पसंद है, उनकी पूजा पाठ में रखा जाता है। शिव इससे प्रसन्न होते हैं और बेलपत्र अर्पित करने वाले भक्त पर कृपा भी करते हैं। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। शिव शक्ति की आपके लिए कृपा। पहला कार्ड है द चैरियट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है स्ट्रेंथ। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स। एक लाइन में समझें, देवी की और शिव जी की यानी शिव शक्ति कृपा आपके साथ संबंधित तो है, लेकिन यह ऊर्जा आपके लिए चाहती है कि आप अपने आप को इस ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति परिपक्व रूप में बना लें, क्योंकि आपका अपना डाउट, आपका अपना संदेह कई बार चीजों को नकारात्मक एंगल में ले जाता है। हमारी आज की रीडिंग कहती है उनकी न सिर्फ कृपा बल्कि ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी है, लेकिन उस ब्लेसिंग, उस ऊर्जा को अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आउटकम नेगेटिव आएगा। आप कहेंगे कि भाई हमारे जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं हो रहा, हमारा अपमान हो जाता है, हम एक चुनौती का सामना करके छूटते हैं, दूसरी सामने आ जाती है। हम कई बार एक्स चुनते हैं, वाई मतलब हमें चुनाव करना होता है एक्स, तो सही निकलता है वाई। हमने चुना इसको, सही निकला वो, लाभ उधर हो गया, हमारा नुकसान हो गया। तो इसके पीछे पहले समझे एक एक करके। देवी का, यहां शिव शक्ति का, इसको इस तरह से लेंगे कि शिव शक्ति का आपके लिए पहला मैसेज ये है कि आप अपने लालच को हटा दें, क्योंकि आपका लालच आपको कई मामलों में न सिर्फ नुकसान पहुंचा चुका है बल्कि नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर आप इस लालच को हटा देते हैं तो इससे आपकी अपनी मन स्थिति न सिर्फ बेहतर हो जाएगी बल्कि यह समाज में आपके सम्मान के बढ़ने का वायस भी बन जाएगा। एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन जो पिछले लंबे समय से आपके जीवन में लगातार चली रही, बनी रही, उसमें देवी की या शिव भगवान की या दोनों की, शिव शक्ति की जो ऊर्जा है उसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, आपका एक ट्रेनिंग पीरियड पार करा दिया। और जो वर्तमान स्थितियों में आप अपना इमोशनल लैक देख रहे हैं, भावनात्मक रूप से नकारात्मकता देख रहे हैं, अपनी योजनाओं में कमियां देख रहे हैं, आप जिस तरह चीजों को मैनेज करना चाहती हैं वह नहीं हो पा रहा, यह देख रहे हैं, यह सब आपके स्वयं के संदेह की वजह से है। आपका स्वयं पर संदेह है। रीडिंग कहती है कि आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, आप चमत्कारों का इंतजार करती हैं और आपको कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर के द्वारा चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। आपके लिए संदेश है कि आप ईश्वर की ऊर्जा का तो लाभ लें, लेकिन ईश्वर ही आकर सब करेंगे इसकी उम्मीद करना बंद कर दें, क्योंकि ईश्वर ने तो महाभारत का युद्ध भी नहीं लड़ा, लड़ाई तो पांडवों को करनी पड़ी और सेनाओं को करनी पड़ी। वे तो केवल घोड़े की लगाम थाम कर बैठे रहे। उस युद्ध के मैदान में 60 बाण भगवान कृष्ण को लगे। घायल होना मंजूर किया लेकिन युद्ध लड़ना नहीं मंजूर किया क्योंकि भगवान हमें सिर्फ मार्ग दिखाते हैं कि आगे बढ़ो। वे द्वापर में मार्गदर्शन करने आए थे, त्रेता युग में आए थे राम के रूप में तो रावण का वध करने, तो उन्होंने किसी और से नहीं कहा कि तुम मार दो इसको कि तुम्हें लड़ना चाहिए, उन्होंने स्वयं किया। आज के ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। पहला कार्ड आपके लिए है श्री विष्णु, भगवान विष्णु। सेकंड पोजीशन आपके लिए भगवान जगन्नाथ। थर्ड नंबर आपके लिए सूर्य देव। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है गरुड़ देव और अंतिम कार्ड आपके लिए महादेव शिव। महादेव भगवान का जो महादेव स्वरूप है ये देवताओं के भी देवता हैं, यानी देवता ब्रह्मा विष्णु सभी इनकी पूजा करते हैं।
अब एक एक करके चलें। सबसे पहले गरुड़ देव का कार्ड। गरुड़ देव कहते हैं कि समर्पण की जो शक्ति है वह हर शक्ति से बड़ी है, और समर्पण में यदि तुमने कुछ बचा लिया है तो समर्पण नहीं हुआ। समर्पण किया तो कर दिया। अब कई बार कंफ्यूजन होती है कि हम समर्पण कैसे करें, क्योंकि समर्पण तो साइकिक है, सोच का प्रभाव है। हम फिजिकली कैसे इसे दिखाएं तो उसका जवाब है कि दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अगर उनके प्रति समर्पित हैं तो आप बस समर्पित हैं, और अगर आपका इस समर्पण पर स्वयं पर संदेह नहीं है तो ही समर्पण है। समर्पित भी हैं और संदेह भी करके बैठ रहे हैं कि पता नहीं यार सही से समर्पण हुआ कि नहीं, जुड़ाव बना कि नहीं, प्रार्थना पहुंची कि नहीं, उधर से कुछ मिलेगा या नहीं, ये सब डाउट्स हैं। उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं, ये सब डाउट है, फिर समर्पण नहीं हुआ, अभी बचा हुआ है। समर्पण का अर्थ है कर दिया तो कर दिया, छोड़ दिया, अपनी ओर से डोर छोड़ दी। समर्पण को ऐसे समझो ना कि एक पतंग की तरह और डोर आपके हाथ में। आपने अपने देवी या देवता की ओर समर्पण किया तो डोर छोड़ दी, अब वो उनकी ओर गई। डोर को वो पकड़े बढ़िया, ना पकड़े तो भी बढ़िया, हमने तो अपना कर दिया ना, हमारा हो गया, दैट्स इट। फूल का काम था खिलना, फूल खिल गया, अब उसके बाद वो मुरझा जाए ये प्रकृति की समस्या है, फूल की समस्या थोड़ी है। उसका खिलना काम तो खिल गया, दैट्स इट, बात खत्म। अब वो प्रकृति देखे ना कि उसको संभाल लेगी या खराब होने देगी। भगवान विष्णु का कार्ड ये कहते हैं, जैसा अभी गरुड़ देव ने बताया हमें कि समर्पण पूरी तरह करो, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वह व्यक्ति जो चित्त को एकाग्र कर ले और मन को शांत करे, जो सब कुछ जानने के बावजूद उनके प्रति, भगवान जगन्नाथ का कार्ड भी, जो सब कुछ जानने के बावजूद उनके प्रति कृतज्ञता के भाव में भरे कि शिव शक्ति मेरे लिए जो कर रही हैं वह एनफ है, उन्होंने सोचा है तो बेहतर सोचा है, उन्होंने मेरे लिए जो किया है मुझसे बेहतर किया है, समर्पण का भाव पूरा दे दें। तो दोनों कार्ड मेरे कहते हैं कि सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी कि आप अपने आप में एक एंटरिम एनर्जी की फीलिंग में आ जाएंगे। एक तो आपकी अपनी ऊर्जा है और एक एंटरिम एनर्जी अलग मिल जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ही अंदर एक नई ऊर्जा का, स्फूर्ति का संचार हो गया है। और सूर्यदेव कहते हैं कि वह ऊर्जा न सिर्फ तुम्हारे भीतर भर की बल्कि बाहर भी प्रतिलक्षित होगी, बाहर भी परिलक्षित होगी, और जब वो बाहर परिलक्षित होती है तो दूसरों को नजर आती है, और दूसरों को आपके व्यक्तित्व में, आपके ग्रेस में, आपके चेहरे की चमक में एक परिवर्तन महसूस हो जाता है। महादेव शिव कहते हैं कि यह परिवर्तन जो तुम अंदर से महसूस करते हो या तुम बाहर से महसूस करते हो या दोनों ओर से करते हो, कहते हैं उसके प्रति मन को शांत रखना, जिज्ञासु ना करना, लोगों से डिस्कस ना करना, और देवी के प्रति या शिव शक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना ही काफी है, क्योंकि इतने से ही वह सम्यकता मिल जाएगी, वह पूर्णता मिल जाएगी जिसकी दरकार है, जिसकी जरूरत है। शिव शक्ति की आप पर जो कृपा है उसमें अगर आप अपने संदेह मिटा दें, कंक्लूड करने से पहले समझा रहा हूं कि अगर अपने संदेह मिटा दें, अपने डाउट्स को हटा दें, तो आपकी उनकी कनेक्टिविटी बड़ी प्यारी है, बढ़िया है, और आपके जीवन पर आगे, आपके जीवन में आगे के मार्ग को वह प्रशस्त कर रहे हैं, जो आपको उस नकारात्मकता से बचाकर निकाल ले जाएगा जिसका भविष्य आपने देखा या फील कर लिया है। इसे समझिएगा। फाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।